हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम ये चेक करने वाले हैं कि आपने तो अपने लिए बहुत कुछ सोचा है, पर ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, डिवाइन के आपके लिए क्या एडवाइजेस हैं, एंड ईश्वर की, डिवाइन की, यूनिवर्स की आपके लिए क्या प्लानिंग्स हैं। ये रीडिंग सभी धर्मों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। एंड आप किसी में भी बिलीव करते हैं, राम, रहीम, वाहे गुरु, जीसस, किसी में भी, एंजल्स, आर्कएंजल्स, गुरु जी, किसी में भी आप बिलीव करते हैं, उनका नाम लेकर, उनके नाम से मेडिटेट कर कर कुछ सेकंड बाद इन दो कार्ड्स में से आपको एक कार्ड को चुनना है। एंड हम ये चेक करेंगे कि उन्होंने आपके लिए क्या सोचा है, क्या प्लानिंग की है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या एडवाइजेस हैं, एंड क्या मिरेकल्स होने वाले हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे ना तभी रेजोनेट करेगी। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सबके लिए है, जो भी चाहे देख सकते हैं। एंड जनरल भी है, तो जनरल है तो जितने रेजोनेट करे उतने रखें, ना करे तो उसे जाने दें। अगर आपको कार्ड चूज़ करने में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप पूरी रीडिंग चेक कर सकते हैं, और अगर जो सा कार्ड आपने चूज़ किया है वो रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही तो आप दूसरे कार्ड वाली रीडिंग चेक करके जाकर चेक कर सकते हैं। समटाइम होता है कि चूज़ करने में मिस्टेक हो जाती है। आई होप आप लोगों ने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर एंड देखते हैं जिन्होंने अवेयरनेस का कार्ड चूज़ किया है, ईश्वर ने उनके लिए क्या सोचा है। सो वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड अवेयरनेस का चूज़ किया है। 7 नंबर, 16, 25, 1, 19, 28, 10, 2, 11, 19, 29, 5, 16, 14, 23 इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए। देखते हैं ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। फर्स्ट कार्ड आया है द डेविल, सेकंड आया है द हायरोफेंट, अमेजिंग। थर्ड हमारा आया है स्ट्रेंथ। सारे ही मेजर अरकाना हैं जो कि डिवाइन से एक बहुत डीप कनेक्टिविटी को बताते हैं। हो सकता है डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही गहरा हो। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 6 ऑफ पेंटिकल एंड द अनदर वन इज 3 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड्स आए हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। 3, 12, 21 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, 30 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 6, 15, 23, 8, 17, 26, 15, ये नंबर्स और ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉन एनर्जीज या फिर जोडियक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो आप बहुत धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति हैं, एंड हो सकता है आप में से कई लोग हीलर हों, मोटिवेशनल स्पीकर हों, टीचर्स हों, नर्स या डॉक्टर हों, या फिर किसी ऐसी फील्ड में हों जिसमें आप लोगों को बहुत सर्विसेज देते हैं। आप में से कई लोग चैरिटी करना बहुत पसंद करते हैं, दसवंध निकालना पसंद करते हैं, अपने इनकम का फिक्स्ड पार्ट एवरी मंथ डोनेट करने में बहुत बिलीव रखते हैं। आप लोग बहुत मिलनसार हैं, हर एक से मिलजुल कर चलना चाहते हैं। आप लोग बहुत ही पावरफुल हैं, स्ट्रेंथ है आप में से कई लोग पेट लवर्स हो सकते हैं। एंड जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो आप ठान लेते हैं वो आप करके दिखाते हैं। आपकी नॉलेज बहुत सारी फील्ड में काफ़ी अच्छी है, प्रैक्टिकल फील्ड में भी, स्पिरिचुअल फील्ड में भी। बहुत सारे विजन, सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स, डिवाइन, इन सब से आपका जितना गहरा कनेक्शन है उतना कनेक्शन सबका नहीं होता है। आप जिस काम को ठान लेते हैं, आप हार्डवर्किंग बहुत हैं, करके दिखाते हैं, गिव अप नहीं करते इजीली, एंड एवरीथिंग इज़ राइट। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस या कुछ टॉक्सिक रिश्ते या फिर कुछ टॉक्सिक लोग दिखाई देते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं या फिर अपने कंट्रोल में रखकर चलाना चाहते हैं।
जिनकी वजह से हो सकता है आप सम टाइम डिस्टर्ब हो जाते हो। ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर आई हैं, बट स्टिल आप हिम्मत नहीं छोड़ते, आप बुरा नहीं मानते, आप ईश्वर में विश्वास रखते हो, ईश्वर आपके साथ न्याय करते हैं और जो लोग आपका दिल दुखाते हैं उन्हें आपके सामने ही पनिशमेंट मिल जाती है बिना आपके पनिश किए, क्योंकि ईश्वर के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अब हम डिस्कस करते हैं वो क्या चीज़ें हैं जो ईश्वर ने आपके साथ सोची हैं, आपके लिए सोची हैं और आपके लाइफ में एकदम से आने वाली हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारा अवेयरनेस। कुछ चीज़ें जो अभी तक छुपी हुई थी या कुछ चीज़ों की जिनको बारे में आपको क्लैरिटी नहीं थी, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, क्लियर कम्युनिकेशन मिलने वाला है, आप अवेयर और अवेकन्ड होने वाले हो और डेफिनेटली आपका ना जो सेंसेस हैं, थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से काम करने वाला है और दुनिया की पहचान में अगर अभी तक आपने धोखे खाए हैं तो अब आगे धोखे आप नहीं खाओगे, बिकॉज आप अवेयर हो जाओगे। सेकेंड थिंग, ईश्वर में आस्था आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत जल्दी ये आस्था मुझे और ज़्यादा गहरी और ज़्यादा डीप होती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक सिचुएशन, कुछ टॉक्सिक लोग या कुछ एडिक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिनको आप बहुत टाइम से नहीं छोड़ पा रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में उन नेगेटिविटी से आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स, ईश्वर की गाइडेंस, ईश्वर की डायरेक्शंस और ईश्वर की सपोर्ट एंड ईश्वर के प्रोटेक्शन से आपको छुटकारा मिल जाएगा और ऑब्वियसली देन आपका डिवाइन में बिलीव और भी गहरा हो जाएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये बताता है कि ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया है। आप लाइफ में ऐसे काम कर जाओगे जो बाकी लोगों को इम्पॉसिबल लगेंगे। सीरियसली आपके अंदर वो पावर है, वो करेज है, वो साहस है। काफ़ी लोग बहुत टाइम से किसी स्पिरिचुअल कोर्स को करना चाहते हैं, तो ईश्वर ने भी आपके लिए यही सोचा है कि आप स्पिरिचुअल कोर्स करें, एस्ट्रोलॉजी सीखें, न्यूमरोलॉजी सीखें, वास्तु सीखें, टारो सीखें, साइकिक रीडिंग सीखें, हीलिंग सीखें एंड लोगों की हेल्प करें। तो डेफिनेटली ईश्वर ने भी आपके लिए ये सोचा है। ईश्वर ने आपके लिए सोचा है कि आप सारे नेगेटिविटी से बाहर निकलें और पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। हो सकता है कि आपने अभी तक बहुत सारे नेगेटिव लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिए हों, क्योंकि जो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव लोग उनके आसपास घूमते रहते हैं उनकी एनर्जी सक करने के लिए। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप टूटे नहीं, लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन स्टिल डिवाइन की प्रोटेक्शन की वजह से आप आगे बढ़ पाए हो। अगर आप में से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं मैरिज के लिए, री मैरिज के लिए या फिर रीयूनियन के लिए, तो यहाँ पर है हमारा द हायरोफेंट। डेफिनेटली ईश्वर ने आपके लिए वो सब भी सोचा हुआ है जो विद इन 5 मंथ्स हो सकता है। द स्ट्रेंथ इज हेयर, द स्ट्रेंथ इज हेयर विच इज इम्प्लाइंग कि आपके पास पावर, विजडम, नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी एंड बहुत सारे लोगों ने अभी तक आपको कंट्रोल किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि लोग आपको समझेंगे, आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे और आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ना अपॉइंटमेंट्स लेंगे, आपको इतना पसंद करेंगे। अब एक तरह से देखा जाए तो आपके कंट्रोल में लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ये कंट्रोल कोई नेगेटिव नहीं है, ये कंट्रोल पॉजिटिव है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज इम्प्लाइंग कि अगर आप फेस कर रहे हैं कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, तो बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में, 6 वीक्स में अच्छी गवर्नमेंट जॉब या फिर वेल स्टेबल जॉब या फिर वेल स्टेबल करियर या बिजनेस आपका शुरू हो सकता है। एंड आफ्टर डैट आप डोनेशंस भी करेंगे या कुछ डोनेशंस के जो आपके सपने हैं कि आप कहीं डोनेट करना चाहते हैं या कुछ नया खुलवाना चाहते हैं कोई सेंटर, तो उसमें भी आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। सेलिब्रेशन का कार्ड है। ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ सोची हैं, सेलिब्रेशन सोची हैं, पार्टी सोची हैं, हैप्पीनेस सोची है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, हो सकता है आप बाहर जाएं, घूमें फिरें, ट्रैवल करें, इंजॉय करें, पार्टीज़ करें एंड एंगेजमेंट के लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं या कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ईश्वर ने आपके लिए वो चीज़ें भी सोची हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स नहीं हैं या कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जिनको आप अपने दिल की बात बता पाओ, तो वो लोग भी आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। ईश्वर ने आपकी लाइफ में बैलेंस सोचा है।
आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी सोची है, हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन सोची है, आपकी लाइफ में पावर सोची है, स्ट्रेंथ सोची है, आपके स्किल्स को हाई करने के बारे में सोचा है, आपको इम्प्रूव करने के बारे में सोचा है। ये इम्प्रूवमेंट कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होती। जब जब किसी की इम्प्रूवमेंट होती है तो उसको बहुत टफ फेज से गुजरना पड़ता है, जो ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग द डेविल इज इम्प्लाइंग गुजर चुके हैं, या फिर ऑलमोस्ट आपका वो पीरियड ओवर होने वाला है। आगे सिर्फ खुशियाँ, ग्रोथ, हैप्पीनेस, अवेयरनेस, बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड रिलैक्सेशन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। बहुत कुछ ईश्वर ने सोचा है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, गिव अप नहीं करना है, ईश्वर में ट्रस्ट रखना है, अपने सोल पर्पस औरों को हील करना, औरों को गाइड करना, औरों की हेल्प करना, उसको पूरा करना है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में आगे मुझे बहुत हैप्पीनेस दिखाई देती है। एंड जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि अगर कुछ लोगों को लगता है उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या फिर जस्टिस नहीं हुआ, तो ईश्वर आपको बहुत जल्दी जस्टिस भी दिलाने वाले हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिलीव रखें, ट्रस्ट रखें, आस्था रखें, अपनी प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस को कंटिन्यू रखें, अपने स्किल्स, अपने नॉलेज, अपनी विजडम को बढ़ाएं, औरों की हेल्प करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर कुछ लेटर्स की बात करूं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोगों के लिए एस इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सी, एच, एन, ई, टी, डब्ल्यू, आर, ए, यू, ए, एल, ई, डी, वी, टी, ये लेटर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। हे फ्रेंड्स, वेलकम। जिन्होंने ये कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, हम चेक कर रहे हैं ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। फर्स्ट कार्ड आया है द एम्परर, ब्यूटीफुल एनर्जीज। सेकंड आया है डेथ, ओके। थर्ड आया है हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी द वर्ल्ड। नेक्स्ट है 2 ऑफ वैंड्स एंड नेक्स्ट है हमारा 8 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि ईश्वर की आपके मन में बहुत आस्था है, डिवाइन से आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एंड कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जिनमें आप टोटली स्टक हो और उनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कुछ कार्मिक साइकिल्स में आप फंसे हो और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो साइकिल गोल 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 घूमता ही जा रहा है। डेथ का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपने बहुत अपनों को खोया है, या तो किसी की डेथ हुई है या कुछ रिश्ते टूटे हैं। एंड द एम्परर का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप बहुत मैच्योर हो, नॉलेजेबल हो, वाइज हो, ऑनेस्ट हो, जस्टिस में बिलीव करते हो, जस्टिस लवर हो एंड किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होने देते। ऐसी आपकी जो है एनर्जीज हैं। एंड साथ ही में मैं देख पा रही हूँ आप सबको इक्वली देखते हो, इक्वली ट्रीट करते हो। समटाइम हो सकता है कि आपकी सोच औरों की सोच से थोड़ी डिफरेंट हो, जिसकी वजह से लोग आपको समझ ना पाते हों, लेकिन आप कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। और बाहर से हो सकता है आप रफ टफ दिखते हो, या फिर आप अपना दुख औरों से शेयर ना करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुख नहीं होता, आपको पेन नहीं होता, या फिर आपको हर्ट नहीं होता। लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको हर्ट करने में, लेकिन अक्सर वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि आप उन्हें दुखी नहीं दिखते। आप सारा दुख अंदर ही अंदर पी लेते हो, बाहर लोगों को अपना दुख दिखाने में बिलीव नहीं करते, किसी को बताते नहीं हो, या फिर कोई आपके इतना क्लोज नहीं है जिस पर बिलीव करके आप उसको अपने पेन, अपना दुख बता सको। डिवाइन डेफिनेटली आपके बहुत करीब है, उनके साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन है, तो उनसे आप सारी चीज़ें शेयर करते हो और वो भी आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हैं, जिसके बाद आप पॉजिटिव होते हो, कॉन्फिडेंट होते हो, लाइफ में आगे बढ़ते हो और सब चीज़ों को अचीव करते हो सकता है कुछ लोग आपको इगोइस्टिक भी कहते हो, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हो, या फिर इतनी अच्छी पोस्ट पर हो, या फिर इतना नेम फेम अपनी लाइफ में हासिल कर चुके हो, जिसकी वजह से वो लोग जेलसी में आ जाते हैं। और जो लोग खुद
आपके जैसा नहीं बन पाते, वो लोग कह देते होंगे कि यार ईगोइस्टिक है, घमंडी है, इसको प्राउड है, ओवर प्राउड है, जस्ट लाइक दिस। नंबर्स की मैं बात करूँ 4, 13, 31, 22, 2, 11, 19, 29, 6, 7, 8, 20, 21, 18, 16, 17, 3, 30, 12, 21 इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए। जोडियक्स स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, लियो, सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट जोडियक साइंस हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं जिनसे ये मैच नहीं कर रहे, ये रीडिंग उनकी नहीं है। रीडिंग एनर्जीज कैच करती है, बट अगर मैच कर रहे हैं तो समझ लीजिए प्लस पॉइंट हैं आपके लिए। तो ये था आपका कुछ बेसिक, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि रीडिंग आपकी है या नहीं। अदरवाइज आप लोग पाइल नंबर 1 जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की। फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपने लाइफ में बहुत लॉसेस को देखा है। ये लॉसेस रिलेशनशिप के हो सकते हैं, बिजनेस के हो सकते हैं, अपनों के हो सकते हैं, या फिर किसी की डेथ हो सकती है जिससे आप बहुत प्यार करते थे। आपके अपने ही आपसे दूर गए हैं, ऐसी वाइब्रेशंस हैं। तो बहुत तो दुख झेला है आपने, लेकिन स्टिल ईश्वर का साथ, ईश्वर की प्रोटेक्शन, ईश्वर की गाइडेंस आपके साथ हमेशा रही है। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स 222, 777, 888 या फिर 444 दिखते हों। ईश्वर ने लिखी है आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत। जो भी कुछ खोया है, ईश्वर ने आपको उसके लिए इतना काबिल बनाया है कि उन चीज़ों को, चाहे वो कितने भी इम्पोर्टेंट हो, आपको इतना बोल्ड बनाया है, इतना सॉलिड बनाया है कि उन चीज़ों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ सको और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सको। ईश्वर ने आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, बहुत स्ट्रेंथ, पावर और करेज दिया है, बहुत विजडम दी है, नॉलेज दी है, स्टेबिलिटी दी है, एंड डेफिनेटली आपको इतना बोल्ड बनाया है कि आप मुश्किल से मुश्किल, बड़े से बड़े गम को झेल कर लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ी पावर है और ये पावर बहुत कम लोगों को नसीब होती है। ईश्वर ने आपकी लाइफ में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लिखी है, आपकी लाइफ में एक स्टेबल जॉब लिखी है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी है, आपकी लाइफ में वेलफेयर का काम लिखा है और आपकी लाइफ में एक परमानेंट बिजनेस, अच्छी अर्निंग और नेम फेम, पैसा, तरक्की भी लिखी है। ईश्वर ने आपकी लाइफ में वर्ल्ड टूर लिखे हैं, हर जगह घूमना फिरना एंजॉय करना लिखा है। और साथ ही में ईश्वर ने, अगर आप लोग बाहर नहीं भी जाते हो तो हो सकता है आपका सोशल साइट्स पे कुछ काम ऐसा हो जिसकी वजह से दुनिया आपको जानती हो, पहचानती हो, आपकी रिस्पेक्ट करती हो, आपको फॉलो करती हो। आप में से कई लोग हीलर्स हो सकते हैं। ईश्वर ने आपकी डेस्टिनी में फ्रेंड्स ये भी लिखा है कि आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे। हो सकता है कुछ लोग आपकी एनर्जी सक करें, जिसके बाद आप लो फील करो, लेकिन उस लो एनर्जी में आप बहुत टाइम तक नहीं रहोगे। आप अगेन बहुत ही अच्छी एनर्जीज में आ जाओगे, पैशनेट रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे और लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। आपकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस या फिर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। किसी चीज़ के खोने का गम ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, बिकॉज वो थिंग्स रिप्लेस हो जाएंगी नई थिंग्स से। वहीं 8 ऑफ सोर्स मुझे ये बताता है, क्योंकि आप लोग सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, तो हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने से सम टाइम कुछ टॉक्सिक लोग, कुछ टॉक्सिक रिश्ते या फिर कुछ टॉक्सिक सोसाइटी के आसपास के मेंबर आपको रोक देते हों। लेकिन स्टिल यहाँ पर भी ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर दी है। आप अपनी इंट्यूटिव पावर से ऐसे सॉल्यूशंस भी निकाल पाओगे जो कि नॉर्मल लोगों के बस के निकालने नहीं हैं, और अपनी राहों में आगे बढ़ पाओगे। तो कोई भी आपको ज़्यादा टाइम तक स्टक नहीं रख सकता। आप वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे।
अगर आप में से कई लोग वेट कर रहे हैं रिकंसिलेशन या रीयूनियन का, तो ईश्वर ने आपके भाग्य में वो भी लिखा है, बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर है। कई लोग वेट कर रहे हैं मैरिज का या फिर सेकंड मैरिज का, तो द एम्परर और द क्रिएटर इज इम्प्लाइंग कि आपकी प्रेयर्स मैनिफेस्टेशन कबूल हो रही हैं और बहुत जल्दी ईश्वर की कृपा से आपकी फर्स्ट या सेकंड मैरिज हो सकती है। अगर आप वेट कर रहे हैं फॉरेन जाकर सेटल होने का, तो ईश्वर ने आपके भाग्य में वो भी लिखा है। एंड कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वो भी कर पाएंगे। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ एक्शंस बहुत टाइम से आप लेना चाहते हैं, वो एक्शंस आप बहुत जल्दी नेक्स्ट 4 वीक्स या 4 मंथ्स में ले सकते हैं। एंड जो भी आपका ड्रीम है और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, द क्रिएटर इज एम्प्लाइंग, ईश्वर आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और आपके मैनिफेस्टेशन और प्रेयर्स कबूल की जा रही हैं। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ईश्वर में ट्रस्ट, आस्था और श्रद्धा इसी तरह से बनाए रखनी है, सब्र करना है और डेफिनेटली जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशन कबूल होती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नेगेटिव ना सोचें। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो भी कबूल होने लगेगा और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी या फिर वो रियलिटी में दिखने लगेगा। जितना हो सके पॉजिटिव रहें। साथ ही में आपके लिए गाइडेंस ये है कि ईश्वर आपको कहते हैं कि अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपने अच्छे वक्त का फ़ायदा औरों को भी दो। चैरिटी करो, हील करो, अच्छे एडवाइजेस दो, लोगों को सपोर्ट करो, जैसे भी आप कर सकते हो। डेफिनेटली आपकी लाइफ में आगे सक्सेस है, प्रोग्रेस है, वर्ल्ड टूर है, बाहर जाके सेटल होना है, मैरिज है, घर गृहस्थी हैं, बच्चे हैं, अच्छी रेपुटेड जॉब है, बिजनेस है। एंड कुछ नेगेटिविटी है जिससे निकलना सबके लिए आसान नहीं होता, लेकिन ईश्वर की ब्लेसिंग से आप उसमें से भी बाहर निकलोगे। ये कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक इफेक्ट जैसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं टिकता जब भगवान की कृपा होती है और वो आपके साथ है। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर मैं आप लोगों को बात करूं कुछ इनिशियल्स की जो आपके हो सकते हैं, आपके इनिशियल्स हो सकते हैं MTRCAHEOLDT, ये आप लोगों के नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी डिटेल गिवन है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।